हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार और आपका स्वागत है हमारे बहुत प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त रावल सिंह राजपुरोहित। पिछले वीडियो में हमने बच्चों विलियन चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12th का, और उसमें हमने विलियन की डेफिनेशन, विलियन के प्रकारों के बारे में चर्चा करी थी। कितने प्रकार के विलियन संभव है, ठीक है। कुल 9 प्रकार के विलियन बनते हैं और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी हमने बात करी थी। आज के वीडियो में उससे बाद वाले पार्ट की चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना। विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना ये न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस टॉपिक में से पूछी जाती है। आज के सेशन में हम इसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद आने वाले वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो है अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राइट, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना। अब देखो सांद्रता क्या होती है बेटा। सांद्रता का मतलब होता है विलियन में उपस्थित अवयवों के संगठन। ठीक है, विलियन के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं, विलेय और विलायक, उनका संगठन की व्याख्या करना किसका काम होता है, सांद्रता का काम होता है। ठीक, तो विलियन की सांद्रता को बेसिकली 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें से हम एक प्रकार का जो है अध्ययन करेंगे, एक प्रकार की चर्चा करेंगे। एक होता है गुणात्मक रूप से विलियन की सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त करें, गुणात्मक रूप से। ठीक है, गुणात्मक रूप से भी हम विलियन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा होता है मात्रात्मक रूप से। मात्रात्मक रूप से। अब गुणात्मक रूप से विलियन में ज़्यादा जानकारी अपने को प्राप्त होनी होती है। गुणात्मक रूप से विलियन ये सांद्रता ये बता सकती है कि विलियन सांद्र है या गुणात्मक रूप से हम यदि विलियन की सांद्रता प्राप्त करना चाहें तो गुणात्मक रूप से हमें ये व्याख्या मिलती है कि विलियन सांद्र हो सकता है या विलियन तनु हो सकता है। इसके अलावा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए पढ़ा जाता है मात्रात्मक रूप से। ठीक, मात्रात्मक रूप से सांद्रता को कुल 7 प्रकार से, 7 स्टेप्स से पता किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, 7 पद होते हैं सांद्रता के। सांद्रता को 7 इकाइयों में व्यक्त कर सकते हैं मात्रात्मक रूप से। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। राइट, तो गुणात्मक रूप से विलियन की सांद्रता अगर बात करें तो गुणात्मक रूप से सांद्रता को हम ऐसे बता सकते हैं कि विलियन सांद्र है या फिर विलियन तनु। सांद्र विलियन का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर विलेय अपेक्षाकृत अधिक, जिसके अंदर विलेय क्या हो, अधिक हो। जब विलेय की मात्रा अधिक होती है तो उस विलियन को क्या बोलते हैं, सांद्र विलियन बोलते हैं। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, आपने ये सब लैब में सुना होगा। ठीक है, तनु विलियन इसको बोलते हैं डाइल्यूट। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। और जब विलेय की मात्रा बेटा कम हो तो ऐसे विलियन को क्या बोलते हैं, तनु विलियन बोलते हैं। जब विलेय की मात्रा ज्यादा हो तो ऐसे विलियन को सांद्र विलियन बोलते हैं। बस बात खत्म। ठीक, मात्रात्मक रूप से अगर हम सांद्रता को व्यक्त करना चाहें तो कुल मिलाकर 7 प्रकार से हम सांद्रता को लिख सकते हैं। कितने प्रकार से, 7 प्रकार से। ठीक है, मैं एक बार उसके नाम लिख देता हूं और 1 by 1 हम उसकी चर्चा करें। ठीक, चलिए मात्रात्मक रूप से अगर सांद्रता को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। किसके रूप में बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। इसको बोलते हैं W/W। क्या बोलते हैं, W/W। आयतन प्रतिशत के रूप में हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं V/V। तीसरा हम लिख सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में, इसको बोलते हैं W/V। राइट, हम विलियन की सांद्रता को नंबर 4 मोलरता के रूप में लिख सकते हैं, मोलरिटी के रूप में, मोललता के रूप में लिख सकते हैं। ये सब सांद्रता की इकाइयां होती है, सांद्रता के पद होते हैं। राइट, मोललता के रूप में लिख सकते हैं, मोल अंश के रूप में लिख सकते हैं, मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। सारी चर्चाएं करेंगे आगे की वीडियो में।
और सातवां होता है, हम इसको ppm के रूप में लिख सकते हैं। जब विलय की मात्रा बहुत कम हो तो अत्यंत सूक्ष्म हो तब ppm के रूप में लिखते हैं। तो कुल मिला के मात्रात्मक रूप से 7 प्रकार से सांद्रता के पद होते हैं। 7 प्रकार से सांद्रता को हम जो है लिख सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत जिसको बोलते हैं W/W, आयतन प्रतिशत जिसको बोलते हैं V/V, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जिसको बोलते हैं W/V, मोलरता, मोललता, मोल अंश और pp। ठीक, चलिए स्टार्ट करेंगे हम किससे? द्रव्यमान प्रतिशत से, और 1 by 1 मैं इसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की चर्चा करें। बिल्कुल NCERT के बेस पर ही अपन बिल्कुल पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन NCERT की मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉपी और पेन लेकर नोट्स जरूर बनाना और एक पढ़ने वाले पोर्शन में बैठकर पढ़ना, क्योंकि ऑनलाइन और यूट्यूबिंग से बच्चे ये भी होता है कि लेटे लेटे वीडियो देखते हैं कई बार, है ना। चलिए, नंबर फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको क्या बोलते हैं? W/W, राइट। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत अगर W/W आपको ज्ञात करना है तो आप लिखोगे अवयव का द्रव्यमान, अवयव विलय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है ना, अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। अरे भाई बोलो, इनटू 100, प्रतिशत है तो क्या लिखेंगे अपन? 100 लिखेंगे, है ना। चलिए, तो प्रतिशत है तो 100 लिखेंगे। ये आपके द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत का बहुत सिंपल सा फंडा है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं आपको, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं बोलूं किसी विलयन के अंदर, किसी विलयन में 10% W/W ग्लूकोज का जलीय विलयन है, या फिर मैं बोलूं 10% W/W ग्लूकोज का जलीय विलयन का अर्थ है, इसका मतलब क्या होगा? 10% W/W ग्लूकोज, अगर मैं बोल दिया एक जलीय विलयन में ग्लूकोज कितना है? 10% W/W, तो इसका मतलब है कि जो कुल विलयन है वो 100 ग्राम है। W का मतलब यहाँ पर अपने को द्रव्यमान से है कि विलयन का भी अपन विलयन को भी किस में लेंगे? द्रव्यमान में लेंगे, और विलय भी क्या है? द्रव्यमान, है ना। ठीक है, तो W/W का मतलब होता है कि 100 ग्राम द्रव्यमान, इसका अर्थ है 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन। ठीक है, अगर प्रतिशत वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे, हम विलयन को सदैव कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। ठीक है, प्रतिशत वाले में अगर V/V है तो 100 ml मानेंगे विलयन को। अगर W/W है मतलब नीचे द्रव्यमान है, विलयन का कुल द्रव्यमान है, तो 100 ग्राम विलयन मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है 10% W/W का मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज, विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ग्लूकोज उपस्थित है। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मैं बोलूं, बताओ कि 20% सुक्रोज और जल का मिश्रण है, 20% W/W सुक्रोज है किसी जलीय विलयन, तो इसका मतलब है अगर विलयन 100 ग्राम है तो 20 ग्राम उसमें क्या होगा? सुक्रोज होगा, और 80 ग्राम क्या होगा? जल होगा। इस विलयन के अंदर बताओ 10% W/W ग्लूकोज है का जलीय विलयन है, तो 10 ग्राम तो हो जाएगा आपके जो है ग्लूकोज, 10 ग्राम तो ग्लूकोज हो जाएगा, और जल कितना हो जाएगा? जल 90 ग्राम हो जाएगा। 90 ग्राम क्या हो जाएगा बेटा? जल हो जाएगा। ठीक है, और कुल विलयन कितना बन जाएगा आपके? 100 ग्राम। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझना। एग्जाम्पल है 3.62% W/W सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम
हाइपोक्लोराइट के जलीय विलयन का उपयोग औद्योगिक ब्लीचिंग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग में किया जाता है। तो ठीक है, तो 3.62% W/W सोडियम हाइपोक्लोराइट का जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम विलयन के अंदर 3.62 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइट है, राइट। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना, 3.62% W/W सोडियम हाइपोक्लोराइट के जलीय विलयन का उपयोग ध्यान रखना, उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग व्यावसायिक ब्लीचिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं? व्यावसायिक ब्लीचिंग में करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आप W/W इजीली निकाल पाओगे, जिसमें आप लोगों को अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। ठीक, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूं, है ना। चलिए, लिख दिया होगा आपने। नेक्स्ट है आयतन प्रतिशत। क्या है? नंबर सेकंड है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं V/V। फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं इसका। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है अवयव का आयतन। अवयव यहां पर विलय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है, और मुख्य रूप से विलय का जो है पूछा जाता है। तो विलय का आयतन प्रतिशत या विलय का द्रव्यमान प्रतिशत आप लोगों को दिया रहता है, तो ऊपर मुख्य रूप से विलय आता है, लेकिन ये आप लोगों को ध्यान रखना है अवयव यहाँ पर विलय और विलायक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अवयव का आयतन, इसके अंदर ऊपर भी आयतन और नीचे यहाँ पर विलयन का भी कुल आयतन ही आएगा। ठीक है, बटा विलयन का कुल आयतन, विलय प्लस विलायक विलयन कहलाता है ना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा विलयन का कुल आयतन इंटू प्रतिशत है, तो क्या लिखेंगे? 100। ये किसका फॉर्मूला है? V/V, प्रतिशत V/V, राइट। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके चलें तो मैं बोलूँ एग्जाम्पल, मैं बोलूँ 20% V/V एथेनॉल व जल के विलयन का अर्थ है। आप लोग बताओगे क्या अर्थ है? V/V लिया है तो ध्यान रखना है अपने को आयतन किस में लेना है, यहाँ पर ml में लेना है। किसमें? जैसे वहाँ पर W/W में अपन ने द्रव्यमान लिया है तो द्रव्यमान ग्राम में होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना? 20% V/V। 20% V/V का मतलब क्या है? एथेनॉल और जल के मिश्रण का मतलब है कि 100। अब आप लोगों को प्रतिशत वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है विलयन को कितना मानना है? 100 मानना है। अब V/V है तो विलयन को मानेंगे 100 ml। तो इसका मतलब है, इसका अर्थ क्या है बेटा? इसका अर्थ है 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में 20 ml कौन है? 20 ml एथेनॉल, और पीछे कितना बच गया? 80 ml कौन है? जल उपस्थित है। 80 ml जल उपस्थित। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर स्टार्ट करके लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान में रखना है। 35% V/V एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग। 35% V/V एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग कहाँ करते हैं? वाहनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। उपयोग वाहनों के इंजन को ठंडा करने में करते हैं। ठीक है, तो वाहनों के इंजन को ठंडा करने में 35% V/V एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे से।
उनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी अपन करेंगे अच्छे से, आप लोगों को चिंता नहीं करनी, बहुत अच्छे लेवल वाले न्यूमेरिकल्स करें, ठीक है। नेक्स्ट जो सांद्रता का पद है वो है आपके द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट आपके है तीसरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं W/V, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखूंगा W/ प्रतिशत, W/V का फॉर्मूला आप लोग बताओगे। ऊपर W है तो अवयव का द्रव्यमान और नीचे V है तो विलयन का। ऊपर तो आता अवयव का, विलय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है, और नीचे आता है विलयन का, कुल विलयन का, ठीक है। तो विलयन का V है तो V तो यहाँ पर क्या आएगा, विलयन का कुल आयतन, और ऊपर W है तो विलय का या फिर विलायक का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान बटे में विलयन का क्या, आयतन मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपके आ जाएगा W/V का, ठीक है। बोलो भाई, अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 20% W/V का क्या मतलब है, 20% W/V का मतलब है 100 ml विलयन में 20 ग्राम W/V, यहाँ पर कोई भी है, विलय है, कौन है, विलय है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 ml विलयन में 20 ग्राम विलय उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर विलयन में 20 ग्राम तो क्या होगा, यहाँ पर जो अवयव आपको दिया है, अवयव क्या दिया है, विलय दिया है, तो 20 तो मैंने लिया है ग्राम में, क्यों, क्योंकि ऊपर अवयव का द्रव्यमान लेते हैं और विलयन दोनों को, मतलब ठोस और द्रव का विलयन है, जिसको घोलकर कितना बनाया गया है, 100 ml बनाया गया, ठीक है। तो 100 ml विलयन में 20 ग्राम क्या है, विलय है, इसका मतलब होता है 20% W/V, राइट। इसका जो उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, उपयोग भी अपन देख रहे हैं साथ साथ, इसका उपयोग किया जाता है फार्मेसी कंपनियों के, किसके अंदर किया जाता है, औषधि उद्योग में। इसका उपयोग W/V का उपयोग कहाँ किया जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ W/V का उपयोग औषधि उद्योग में अधिक किया जाता है, औषधि उद्योग में अधिक किया जाता है। तो होपफुली आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है बेटा आपके मोलरता। क्या है, मोलरता। नेक्स्ट है आपके मोलरता नंबर 4। नेक्स्ट है आपके मोलरता। ठीक, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। अब देखो मोलरता का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं। मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मतलब मान लो आपके पास एक कंटेनर के अंदर एक विलयन है, वो कितना है, 5 लीटर। आप इसका 1 लीटर निकालोगे, इस 5 लीटर का क्या निकालोगे, एक बर्तन में 1 लीटर निकालोगे।
और उसके अंदर देखोगे विलय के मोल कितने हैं, उसके अंदर विलय के मोल कितने हैं, जितने विलय के मोल होंगे वही क्या कहलाएगी, आपके मोलरता कहलाएगी, वही क्या कहलाएगी, आपके मोलरता कहलाएगी। तो 1 लीटर विलयन के अंदर उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरिटी, मोलरता कहते हैं। ठीक, चलिए मोलरता का फॉर्मूला देखेंगे आप लोग, मोलरता का फॉर्मूला देखेंगे। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, और ये आयतन किस में होना चाहिए बेटा, लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, और आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं हो तो आप ऐसे लिखोगे, या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ विलय के मोल बटा विलयन का आयतन अगर अपन ml में ले लें, किस में ले लें, ml में ले लें, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा, ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये मोलरता का फॉर्मूला होता है। मोलरता का मतलब क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, अगर मोलरता ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन ml में इंटू 1000। इसको अपन और मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताओ मोल क्या होता है, मुझे आप लोग यहाँ पर बताएंगे, साइड में अपन लिख देते हैं। मोल क्या होता है बताओ, मोल होता है भार बटा अणुभार। भार, अच्छा मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी ज़्यादा आसानी कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक विलय ले रहा हूँ और एक विलायक ले रहा हूँ, विलय प्लस विलायक, और इससे अपन ने क्या बनाया है बेटा, इससे अपन ने विलयन बनाया है। ठीक, अब विलय मैं मान लेता हूँ, विलय है यहाँ पर ए या बी मान लेते हैं। अपन ने विलायक और विलय को मिलाकर विलायक के अंदर अपन ने क्या मिलाया है, विलय मिलाया है, और इससे क्या तैयार किया, विलय। विलायक को मैं ए मान लेता हूँ, विलयन और विलय को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ मोल यहाँ पर किसके मोल निकाल रहे हैं, विलय के मोल निकाल रहे हैं। हो सकता है ये यहाँ वाला आपके फ्रेम में नहीं आ रहा हो। ठीक है, विलय के मोल बराबर भार बटा अणुभार, और ये भार किसका होगा, विलय का भार होगा। अब भार को अपन क्या बोलते हैं, W बोलते हैं, बोलो भाई। ठीक है, और W किसका है, विलय का है, तो विलय की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, WB, क्योंकि अपन ने विलय को क्या माना है, B माना है। और अणुभार को अपन लिखेंगे कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, और अणुभार किसका है, विलय का है, तो M मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, MP। ये विलय के मोल हो गए। ठीक, अब विलयन का आयतन अपन किस में लेंगे, V में। आयतन का मतलब क्या हो गया, आयतन का मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ, आयतन बराबर V। ठीक, चलिए अब यदि मैं इसको आगे इसको यहाँ पर लिखूं तो विलय के मोल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मोलरता बराबर क्या हो जाएगी बेटा, मोलरता बराबर हो जाएगी विलय के मोल मैं यहाँ पर लिखूंगा भार बटा अणुभार। भार को लिख दिया मैंने WB और अणुभार को नीचे लिख दिया MB इंटू आयतन क्या है V, और किस में है, ml में। ठीक है, अगर ml में होगा तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ये आपकी क्या आ गई, मोलरता। ठीक है, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब यदि मोलरता की आप इकाई निकालोगे, भार को ग्राम में रखोगे, अणुभार को ग्राम प्रति मोल में रखोगे और आयतन को लीटर में रखोगे, तो कट कटा के जो मोलरता की इकाई आएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोलरता की इकाई, वो आएगी आपके मोल प्रति लीटर, क्योंकि 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोल प्रति लीटर, और यहाँ से देख लो मोल बटा लीटर। ठीक, तो जो मोलरता की इकाई आएगी वो आएगी आपके, यहाँ पर लिख देता हूँ, मोलरता की इकाई क्या होती है बेटा, मोलरता की इकाई होती है, यूनिट होती है मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना, कैपिटल M से, जिसका मतलब होता है मोलर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर अपने ये काम आएगा, इसको कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। फॉर्मूला है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। आयतन यदि ml में हो तो किससे गुणा कर देंगे, 1000।
मोल को मैंने लिख दिया भार बटा अणुभार, ये विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इनटू यहाँ पर आयतन है ml में है, ml में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके आ जाती है मोलरता। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की अपन प्रैक्टिस करें, राइट। चलिए एक बार अपन ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके मोललता। क्या है? मोललता नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है मोललता। इसको मोलेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलेलिटी। ठीक है, चलिए। मोललता का मतलब होता है किसी विलयन के 1 kg विलायक में 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, 1 kg में 1 kg विलायक के साथ विलयन के अंदर विलेय के कितने मोल घुले हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोललता। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, मोललता को मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे कर देते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मोललता का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय के मोल, ऊपर तो आ जाएगा विलेय के मोल, क्योंकि विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या यहाँ पर बोला है। 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो विलेय के मोल बटा विलायक का भार, विलायक का भार, और किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। या केजी में नहीं हो, ग्राम में हो, तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। तो एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, विलेय के मोल बटा विलायक का भार किस में? ग्राम में इंटू 1000। यह आपके मोललता का एक और फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, बोलो। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, विलेय के मोलों को लिख सकता हूँ यहाँ पर मोललता बराबर मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों को मैं लिख सकता हूँ WB बटा MB इंटू विलायक के भार को। अब विलेय का भार WB है, तो विलायक का भार क्या होगा बताओ? विलायक का भार WA होगा, चूंकि अपन ने विलायक प्लस विलेय को मिलाकर क्या बनाया है बेटा? विलयन बनाया है। तो विलायक को अपन ने A माना है, तो विलेय यहाँ पर B है। ठीक है, तो विलायक का भार क्या हो जाएगा? यहाँ पर WA हो जाएगा। विलेय का भार WB है, तो विलायक का भार WA हो जाएगा। या भार बटा अणुभार, ये तो क्या हो गया? विलेय के मोल हो गया, इंटू विलेय यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया WA, यहाँ पर क्या हो गया? विलायक का भार, और ये किस में? ग्राम में है, तो इंटू कर दिया अपन ने 1000। ये आपके मोललता का फॉर्मूला बन गया। अब मोललता का फॉर्मूला बन गया। और मोललता की जो इकाई होती है वो होती है मोललता। मोललता की इकाई वो होती है, क्या होगी आप लोग बताओगे? ऊपर क्या है? मोल, और नीचे क्या है? केजी। तो इसकी इकाई क्या होती है? मोल प्रति केजी। होपफुली आप लोग अच्छे से समझ पाए। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके लिख दें। नेक्स्ट है आपके नंबर 6 मोल अंश। क्या है बेटा? मोल अंश। नंबर 6 है मोल अंश। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज।
मतलब मोलों का भाग, ठीक है, मोलों का भाग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विलियन में उपस्थित, विलियन में अवयवों के प्रभाज्य, अवयवों के मोलों के, अवयवों के मोलों के प्रभाज्य या भाग को, या भाग को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं, एक किसान है, ठीक है, उसका खेत है, ठीक है, उसने यहाँ पर अपने जो है एक कृषक रख रखा है, उस कृषक को वो 1/4 भाग देता है। कितना देता है? 1/4 भाग, ठीक है। तो पीछे बचा 3/4 भाग किसका होगा? मालिक का होगा, जो खेत का मालिक, ठीक है। और बताओ अब कुल भाग कितना हो गया? कुल भाग दोनों को कितना मिलेगा? कुल भाग कितना हो गया? 1 हो गया। 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4, कुल कितना हो गया? 1 हो गया। तो कुल भाग सदैव 1 ही होता है, ठीक है। उसमें से कुछ भाग यहाँ पर जो कृषक यहाँ पर जो काम कर रहा था उसका है, और बाकी वाला भाग किसान जो जिसका खेत है उसका है, ठीक। तो मोलों के कुल भाग, विलय और विलायक का जो कुल भाग होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 से ज़्यादा मोल अंश का मान नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आगे अपन लिखेंगे भी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो विलियन में अवयवों के मोलों के भाग को क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं, ठीक है। तो मोल अंश का फॉर्मूला होता है, मोल अंश का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोल अंश को, मोल अंश को x से, मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं? x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अपन वही कॉन्सेप्ट लेते हैं, यहाँ पर विलायक को a मान लेते हैं और विलय को b मान लेते हैं। इस प्रकार अपन ने एक विलियन को तैयार किया है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बोलूँ मुझे विलय के मोल अंश चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। पहले मैं लिखूँ अवयव के मोल बटा विलियन के मोल, इससे बेटर अपन लिख देते हैं यहाँ पर विलय के मोल अंश, विलय के मोल अंश। मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं? x से, और विलय को किससे अपन प्रदर्शित करते हैं? b से। तो xb का अपन मान ज्ञात करेंगे, बराबर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अवयव के मोल बटा विलियन के मोल, अवयव के मोल बटा विलियन के मोल। तो ऊपर क्या है? अवयव, यहाँ पर किसके मोल अंश ज्ञात करने हैं? विलय के। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा विलय के मोल, विलय के मोल बटा विलियन के मोल, विलियन के मोल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, विलय के मोल और विलियन के मोल। और मोलों को अपने को पता है, मोलों को किससे प्रदर्शित करते हैं? मोलों को n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से, ठीक, ध्यान रखना आप, ठीक। तो विलियन के अंदर क्या क्या होगा? विलय और विलायक होगा। तो विलय के मोल को मैं लिख सकता हूं NB बटा विलियन के मोल के अंदर, विलियन के मोल के अंदर बराबर विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो विलय के मोल कितने हैं? NB, और विलायक के मोल कितने हैं? NA। और ये किसका मान आ गया है? XB का मान आ गया, मतलब कि विलय के मोल अंशों का मान आ गया। मैं यहाँ पर सारे जो है इसके अंदर आपने प्रयुक्त की उन सब के बारे में लिख देता हूँ। XB का मतलब क्या है? विलय के मोल अंश, मोल अंश। अब मुझे बताओ NB यहाँ पर क्या है? ऊपर किसका आएगा? जिसका पूछा है उसके मोल। तो विलय के मोल अंश पूछे हैं तो विलय के मोल बटा विलियन के मोल, और विलायक के मोल अंश पूछे होंगे तो विलायक के मोल बटा विलियन के मोल, ठीक। तो XB यहाँ पर क्या है? किसका निकाला है आपने? विलय के मोल अंश निकाले, ठीक। तो NB यहाँ पर क्या है बताओ? विलय के मोल है, विलय के मोल। और यहाँ पर NA क्या है? NA है यहाँ पर विलायक के मोल। इन दोनों को जोड़कर ही तो विलियन के मोल बनेंगे नीचे, विलायक के, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं विलायक के मोल अंश, विलायक के मोल अंश, इसको अपन किससे लिखेंगे? XA से। बताओ क्या होगा? विलायक के मोल, विलायक के मोल बटे में विलियन के मोल, बटे में विलियन के मोल। यहाँ पर इंटू 100,000 कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है।
विलायक के मोल, विलायक, अच्छा इसको मैं लिखूंगा XA, विलायक के मोलों को क्या लिखूंगा Na, और विलियन के मोलों को Na प्लस, ठीक है। यहां पर XA क्या है बताओ, विलायक के मोल अंश, Na क्या है, विलायक के मोल, Na क्या है, विलायक के मोल, Nb क्या है, विलायक के मोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, मोल अंशों का योग, अवयवों के मोल अंशों का योग, मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है। कितना होता है, सदैव 1 होता है, 1 से ज़्यादा मोल अंश नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ XA प्लस XB का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बराबर कितना होता है, 1 होता है, कम भी नहीं हो सकता है। बोलो भाई, ठीक। तो ये मोल अंश या मोल प्रभाज होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जो सांद्रता के पद है उसका लास्ट टॉपिक है ppm, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं, राइट। अगला सांद्रता का पद होता है नंबर 7 ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। अब ये ppm का उपयोग कब होता है, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म दी हो, ठीक है। तो विलेय की मात्रा, विलेय का मान अत्यंत क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म, बहुत कम हो, तो किसका उपयोग किया जाता है, ppm का उपयोग करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जिसमें आपने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लिखा था, उसमें प्रतिशत में गुणा 100 करते थे। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10⁶, ठीक है। तो 10⁶ से गुणा करना है, ठीक है। अगर किसी का भी मान ppm में निकालना है तो अपन लिखेंगे अवयव का भाग। अब भाग के अंदर आपके द्रव्यमान भी हो सकता है और आयतन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया। अवयव का भाग बटा विलियन का भाग बटा विलियन का भाग इंटू 10⁶, ये ppm का फॉर्मूला होता है, राइट। जैसे मान लो अगर मेरे को जैसे W/W को ही ppm के फॉर्म में लिखना है, जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ W/W को ही ppm के फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूंगा अवयव का द्रव्यमान, अवयव, जैसे यहाँ पर ये क्या निकाल रहे हैं अपन, ppm निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा अवयव का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, और यहाँ पर अवयव 100% क्या होगा, विलेय होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। तो वहाँ पर 100 की जगह 10⁶ लिखना। इसी प्रकार आप उसमें भी निकाल सकते हो ppm, V/V में अवयव का आयतन बटा विलियन का आयतन इंटू 10⁶, और W/V भी निकाल सकते हो, अवयव का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन इंटू 10⁶। तो अपन ने एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिख दिया, इसके आधार पर ये अपन ने एग्जाम्पल के तर्ज पर लिखा है ppm का मान कैसे निकाले, अवयव का भाग बटा विलियन का भाग इंटू 10⁶। ये क्या आ जाता है, ppm आ जाता है, पार्ट्स पर मिलियन आ जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।